गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का लास्ट टॉपिक और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। हेडिंग आपका है गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। यदि कोई आवेश गतिशील है तब उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसी को प्रूव करेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। बताया गया है कि यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसमें केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिशील आवेश है तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए माना कोई धनावेश प्लस क्यू कागज के तल में एक समान वेग v से गति कर रहा है तथा आवेश प्लस क्यू से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए फिगर देखिए। कागज का तल दिखाया गया है। इसमें कोई प्लस क्यू आवेश है जो v वेग से कागज के तल में गतिमान है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं आवेश प्लस क्यू समय अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा एल दूरी तय करता है। तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो डेल्टा एल बराबर वी गुणे डेल्टा टी। और आवेश प्लस क्यू की गति के कारण इसके समतुल्य धारा हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्यू बटे डेल्टा टी हो जाएगा। इसी में डेल्टा एल से गुणा किया गया है, दोनों तरफ कर देंगे तो वाई डेल्टा एल बराबर क्यू अपान डेल्टा टी गुणे डेल्टा एल। और डेल्टा एल की वैल्यू निकाली गई है, कितना है वी गुणे डेल्टा टी। यही वैल्यू उठा के हम रख देंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। आई डेल्टा एल बराबर क्यू वी। अल्पांश लंबाई डेल्टा एल हमको मिला तो हम तुरंत बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम से बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। आई डेल्टा एल की वैल्यू ऊपर निकाला गया है क्यू वी, तो आई डेल्टा एल की जगह हम क्यू वी रख देंगे तो हमको मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका वेक्टर रूप दिखाया गया है। वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर आर अपान आर क्यूब। कुछ विशेष स्थितियां हैं। प्लस क्यू आवेश भी वेग से गतिमान है। यह थीटा बराबर 0 अथवा 180 अंश, तो पी बिंदु और क्यू बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश बिंदु लिया गया है तो थीटा इक्वल टू 0 अंश साइन 0 का मान 0, तो हमको पी और क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 मिल जाएगा। यदि वही बिंदु पी हम आवेश की गति के लंबवत ले लें, ये लिया गया है चित्र में, तो थीटा बराबर 90 अंश, तब पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होगा। कितना होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी अपान आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर दिष्ट होती है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा है हीलियम का एक नाभिक है 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻19 म्यू नॉट टेस्ला होता है। तो देखिए हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई अपान ए होता है। और हम ये भी जानते हैं आई बराबर होता है क्यू बटे टी। ये लिखा है आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू बराबर एन ई। एन हीलियम नाभिक है 2He4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो एन की जगह 2 रख दिया जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई बराबर क्या मिलेगा स्मॉल ई। अब वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र में रख दे रहे हैं म्यू नॉट इंटू
इस्माइली का मान 1.6 गुणे 10 की पावर 19/2 गुणे ए त्रिज्या 0.8 मीटर है। सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 10 की पावर -19 म्यू नॉट टेस्ला। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितने एम्पियर की धारा? 5 एम्पियर। आई बराबर हमको मिल गया 5 एम्पियर। आई बराबर 5 एम्पियर मिल गया। फिर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? दूरी वायु में 1 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, भी बराबर 1 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से धारा की दिशा में समांतर गति करता है, तब इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। तो बल निकालने के लिए हम जानते हैं आवेश गतिमान है, तो यह बराबर QV sin थीटा होता है। इसके लिए सबसे पहले हमको B का मान निकालना है। B जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0/2 पाई, B = μ0/2 पाई I/R होता है। μ0/2 पाई का मान 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणे I का मान 5 एम्पियर, R का मान 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -2 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -7 + 2, 10 की पावर -7 + 2 डेट इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमको मिल गया चुंबकीय क्षेत्र। हमको निकालना है बल। बल बराबर यह बराबर QVB, Q बराबर यानी जहाँ इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये आवेश है, और आवेश का मान हम जानते हैं 1.6 × 10 की पावर -19। V का मान दिया गया है 1 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इंटू भी चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला गया है 1 गुणे 10 की घात 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1.6 × 10 की पावर -18 न्यूटन। कह रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से